दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। परवेज़ इलाही की और ज़ुबैरी साहब जो सीनियर वकील हैं, इन दोनों की एक ऑडियो है, उसको लीक किया गया है और उस पे जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि कार्रवाई की जाए। उन्होंने FIA को भी अहकाम दिए हैं और गिरफ्तारी का इंदिया भी दिया है कि परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। FIA को कहा है कि इस ऑडियो के ऊपर तहकीकात करें, अब इसका फोरेंसिक भी होगा। अब इस पे जो है वो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया। परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि इसमें परवेज़ इलाही साहब का और आबिद ज़ुबैरी साहब जो सीनियर लॉयर हैं और वकला रहनुमा हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक पर जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें परवेज़ इलाही ने इसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया है, जबकि आबिद ज़ुबैरी ने कहा है कि मेरी साख ख़राब करने के लिए एक ऐसी ऑडियो फैलाई गई है जिसको ऑडिट किया गया है या उसको बनाया गया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी के केस के लिए एक वकील के साथ गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। इनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, आखिर वो केस भी सामने आना है। अगर कोई फलां बंदा इंसाफ के लिए अपने वकील के ज़रिए अदालतों से रुजू करता है तो इसमें ये गुनाह साबित करना चाह रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, आबिद ज़ुबैरी साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में अदलिया के ख़िलाफ़ अब एक मुहिम चल रही है और बहुत ताकतवर तगड़े लोग ये मुहिम चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मुबैना तौर पे दबाव में लेने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है। बार बार उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, बार बार उनके खिलाफ जो है वो घटिया किस्म के ट्वीट्स किए जाते हैं और मरीम नवाज़ का मीडिया सेल ये कर रहा है। हत्ता कि दबाव बढ़ाने के लिए उनके जो दामाद हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अली अफजल शाही, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, इनके ऊपर भी एक मुकदमा बना दिया गया है। मैंने जब इसके ऊपर तहकीकात की है तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लाता हूं ताकि आपको इनका घिनौना चेहरा नज़र आए। अली अफजल शाही उन चंद मिनिस्टर्स में से एक है जिसने बड़ा शानदार काम किया है पंजाब के अंदर। ज़बरदस्त काम ये आदमी करता रहा है। अब क्योंकि ये दामाद हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो इस बात का PMLN फ़ायदा उठा रही है। मैं इस बंदे के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि अगर तो पैसा बनाना हो ना तो चीफ जस्टिस के दामाद को कभी भी सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है, उसको वकालत करते रहने की ज़रूरत है। लेकिन अली अफजल शाही वकालत नहीं कर रहे, वो सियासत में आ गए हैं। तो पैसा बनाना है तो वो वहाँ वकालत में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने केसेस लगवाएं अदालतों के अंदर और केसेस जीते और करोड़ों रुपया बनाए रोज़ाना के हिसाब से। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं और उन्होंने मेरिट के साथ सियासत की है। उनके ऊपर जो केस बनाने की कोशिश की गई है वो भी बड़ा भोंडा केस बनाया गया है अली अफजल शाही पे। एक नौजवान सियासतदान है, बेहतर आदमी है और मैंने हर एक से इसकी तारीफ सुनी है। सब लोगों ने ये कहा है कि ये ईमानदार आदमी है, इसने कोई बेईमानी नहीं की है और ये ख़ानदानी आदमी है। अब एक हुआ ये है कि पहले गिरफ्तार किया गया क्योंकि करप्शन जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वगैरह ने की है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही ने, मोनस इलाही साहब वगैरह ने, इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन सीरियसली हैं। और एक बंदा गिरफ्तार हुआ था, आपको याद होगा, फरहान। जब वो बंदा गिरफ्तार हुआ था तो उसने बहुत सारी बातें बता दी थी जो उसको उठाकर ले गए थे उनको, नामालूम अफराद को, ताकतवर लोगों को या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। उसने बहुत सारी चीज़ें करप्शन के बारे में बता दी थी मोनस इलाही की। मोनस इलाही उसी बीच में पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए और वो अभी तक वापस नहीं आए। जब ये फरहान जो था उसने सारी चीज़ें बताई, उसके बाद आमिर रां को गिरफ्तार किया गया। इनका ताल्लुक भी मोनस इलाही के साथ है, ये भी एक वकील हैं और चंद दिन तक ये गायब रहे। किसी पुलिस ने भी कहा हमारे पास नहीं है, FIA ने कहा हमारे पास नहीं है, तो फिर ये भी कहीं एस्टेब्लिशमेंट के काबू में थे। फिर उसके बाद ये बाहर आते हैं। उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी जो परवेज़ इलाही साहब के बहुत करीबी आदमी हैं, उन पे और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर रेडें शुरू हो जाती हैं क्योंकि जिन लोगों ने इनको उठाया था उनके पास काफ़ी मवाद आ गया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। मोनस इलाही अगर पाकिस्तान में होते और उनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील ना होती तो वो 100% गिरफ्तार हो जाते। ये इन्फॉर्मेशन मैंने सारी इकट्ठी की, आपको बता रहा हूं मैं कि जो करप्शन की कहानियां इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब से जुड़ी हुई हैं, उनके कुछ लिंक इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ लग चुके हैं। तो उनके हाथ बिल्कुल साफ नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही थी कि इमरान खान का साथ छोड़ दो
अगर तुम इमरान खान का साथ छोड़ोगे तो ये केसेस नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब का साथ दोगे तो फिर इनका सामना करना पड़ेगा। परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासत बचाना बेहतर समझा और इमरान खान साहब का साथ दिया। अब उसके बाद खमियाजा उनका खानदान भुगत रहा है, बार बार उनकी इंक्वायरियां की जाती हैं।